हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय कुमार सुमन है और वीवीए के इस ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। पहले हमने देखा था कि हम एडीओ के थ्रू वीवीए और सीक्वल से कैसे कनेक्शन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे सीक्वल सर्वर के टेबल में कितने फील्ड है यानी कॉलम कितने हैं उसको काउंट किया। अब हम चलते हैं कि हमारा अगला टॉपिक है फेच हेडर नेम और कॉलम नेम। जो हमारा कॉलम का सबसे पहला हेडर होता है उसके नाम को हमें फेच करना है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं देखने कि कैसे हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक्सेल फाइल खोलता हूँ। अब ऑल्ट F11 के थ्रू मैं वीवीए एडिटर में जाता हूँ। वीवीए एडिटर में जाने के बाद ऑल्ट IM से मैं क्या किया, मॉड्यूल को इंसर्ट किया। मॉड्यूल का नाम मैंने चेंज कर दिया कॉन 1। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मैं इस मॉड्यूल को क्यों यूज कर रहा हूँ। अब मेरा पहला काम क्या है, मैं लेट बाइंडिंग यूज कर रहा हूँ। ऑल्ट TR रेफरेंस में गया, M प्रेस करते रहूंगा जब तक मुझे एक्टिव एक्स, ठीक है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट 2.8 नहीं मिलता है। इस लाइब्रेरी को मुझे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। इंक्लूड कर लिया। अब सिंपली पब्लिक फंक्शन db कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद मुझे एक पब्लिक वेरिएबल बनाना है ताकि मैं अपने कनेक्शन को किसी भी मॉड्यूल में ले जा सकूं। पब्लिक db on as न्यू ADO db, ठीक है, डॉट कनेक्शन। अब मैं इसे समझाता हूँ। मेरा न्यू कीवर्ड से क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ADODB नाम के पैकेज के अंदर कनेक्शन क्लास है। उस कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ असाइन करना है। अब मुझे ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे इस कनेक्शन क्लास के फंक्शंस को यूज करना है। तो जब तक मेरे पास इसका ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा मैं उसको उसके किसी भी फंक्शन को यूज नहीं कर पाऊंगा। एब्स्ट्रैक्शन लगा होता है, इनकैप्सुलेट किया गया होता है, सारी चीजें उप्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया होता है, जिसकी वजह से मुझे अगर इसके कनेक्शन क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट फंक्शन को यूज करना है तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। ठीक है, और किसी भी क्लास के फंक्शन या किसी चीज को हमें यूज करना है तो हमें डॉट लगा के उसे साइन करना होता है, यूज करना होता है, सॉरी। उसके बाद अब मेरा क्या है रिक्वायरमेंट, dim कॉन str। कॉन str मैं लिख रहा हूं लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मीनिंगफुल आपको वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है, कॉन str मीन्स कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, किस टाइप का चाहिए, एज string स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का चाहिए। ऑन str इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे डिटेल्स दूंगा अपने जो भी मेरा सीक्वल है SSMS SSMS, सॉरी नहीं बोल रहा, SSMS आ जाओ बस। ठीक है, तब तक हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को लिखते हैं जब तक ये खुलता है। ड्राइवर इक्वल्स टू, ड्राइवर कौन सा चाहिए मुझे, SQL सर्वर। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सर्वर, यानी कि मुझे सर्वर का नाम चाहिए जहाँ पे मेरा SQL स्टोर्ड है, इंस्टॉल्ड हुआ पड़ा है। उसके बाद डेटाबेस, मुझे कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है, UID SA एंड
PWD इक्वल्स टू SA123। अब मुझे कनेक्शन का टाइम आउट नहीं करना है। कनेक्ट आउट इक्वल्स टू 0। ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार हो चुका है और यहाँ पे हमारा SQL सर्वर भी खुल चुका है। तो अब हम देखते हैं कि इसे कैसे कनेक्ट करेंगे। अब मेरा SQL सर्वर का सर्वर नेम ये रहा। मैं सिंपली जाके अपने प्रोग्राम में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे यूजर आईडी में लॉगिन में मैंने डाल दिया है ऐसे, और मैं पासवर्ड में डाल रहा हूँ ऐसे 123। इंटर किया। अभी मुझे ना एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? कभी कभी ये होता है कि ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है हमारा SQL सर्वर। अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे? टास्क मैनेजर में जाएंगे। सॉरी, ये विंडो 11 है इसलिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है। ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट डेल दबाएंगे। यहाँ से मैं टास्क मैनेजर ओपन करूंगा। इसके सर्विसेज में जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं SQL को सर्च करूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा SQL के इंस्टेंस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। रनिंग मोड में है, इसके एजेंट पे ये बंद है। मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। स्टार्ट। ठीक है, अब देखते हैं कनेक्ट करके क्या ये होता है कि नहीं होता है। देखिए, अभी ये मेरा कनेक्ट हो गया। तो क्या हुआ था? SQL सर्वर रनिंग में था बट उसका एजेंट जो होता है जो कनेक्ट करेगा वो डिसेबल हो गया था, तो मैंने उसे स्टार्ट कर दिया। जनरली ये ओपन ही रहता है लेकिन समटाइम ये कभी किसी रीजन से बंद हो जाता है, तो हमें वहां जाके उसे स्टार्ट करना होता है। सिंपली कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं हुआ होता है। अब मैं डीबी का नाम ले रहा हूँ जहां मुझे कनेक्ट करना है जिस डीबी को, और मैं सिंपली अपने प्रोग्राम में यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने इसी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया है तो ये लॉगिन हो गया हमारा। अब सिंपली मैं db con डॉट ओपन करता हूँ और con str इसको प्रेस कर देता हूँ। अब उसके बाद मेरा काम हो गया है तो मैं यूजर को मैसेज दे देता हूँ। मैसेज बॉक्स स्टेबलाइज सक्सेसफुली वीवी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मैं इंफॉर्मेशन टाइटल चेंज कर देता हूँ। मैं अपने डायलॉग बॉक्स के आइकन को चेंज कर दिया मैंने, स्टाइल को, कि मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब मेरा काम खत्म हो गया। फंक्शन एग्जिट, सॉरी, ओके, ओहो सॉरी, एग्जिट फंक्शन होता है। मैं उल्टा लिख रहा था इसलिए मुझे एरर आ रहा था। अब मेरा ये काम तो हो गया, फंक्शन से एग्जिट हो जाएगा, बट मैं एरर भी हैंडल करेगा। ऑन एरर गो टू एरर 1। ठीक है, अब एरर 1 कहाँ है? जब मैं फंक्शन एग्जिट कर दूंगा उसके जस्ट नीचे मैं क्या करूंगा? एरर को हैंडल करूंगा। तो हैंडल करने के लिए सबसे पहले मैं यूजर को दिखाऊंगा कि भाई क्या आया, तुम्हारा एरर किस लिए आया। मैसेज बॉक्स समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है भाई, और क्या रॉन्ग हुआ वो मुझे दिखाना है। डिस्क्रिप्शन
वीबी तुमने कुछ गलत किया तो भाई क्रिटिकल है ना, तो अब मैंने आइकन को चेंज कर दिया क्रिटिकल में। ठीक है, अब क्या करता हूं, कॉल करूंगा एक फंक्शन को डीबी क्लोज डीबी, बट लेकिन मैंने क्या क्लोज डीबी बनाया है? नहीं बनाया है, और इनबिल्ट तो होता नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन क्लोज डीबी, ठीक है। अब मैं इसमें बोलता हूं ऑन एरर रेज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। डीबी ऑन क्लोज, कनेक्शन को क्लोज कर दो। सेट db on इक्वल्स टू नथिंग। अब ऑन एरर गो टू 0, अगर कोई एरर आता है तो 0 पे चले जाओ। ठीक है, पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा कनेक्शन कनेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब हमारा कनेक्शन स्टेबलाइज हो रहा है, हमारा प्रोग्राम यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें फील्ड का नाम फेच करना है। तो अब हम दूसरे मॉड्यूल को इंसर्ट करते हैं, ऑल्ट आई एम, कॉल नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन फेच कॉलम नेम, ठीक है। अब कॉलम नेम फेच करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट। रिकॉर्ड सेट में हमारी टेबल पड़ी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो रिकॉर्ड सेट में आएगी जब भी हम एडीओ के थ्रू कनेक्ट करेंगे। अभी मैं ओडीबीसी के थ्रू यूज कर रहा हूँ, सीक्वल ड्राइवर यूज करके। मैं ओएल ओलैप डीबी नहीं यूज कर रहा हूँ, प्रोवाइडर इक्वल टू ओलैप डीबी नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं ओडीबीसी यूज कर रहा हूँ, जो कि जावा का ड्राइवर होता है, ठीक है, ओरेकल का ड्राइवर है ओडीबीसी, ठीक है। मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूँ ओडीबीसी के थ्रू, तो मैं यहाँ पे डिम आर एस एस, कहाँ पे होगा ये, मैं सिंपली इसी में साइन कर देता हूँ इसके ऑब्जेक्ट को, न्यू एडीओ डीबी। एडीओ डीबी नामक पैकेज में हमारा रिकॉर्ड सेट पड़ा हुआ है। अब इस क्लास के मुझे फंक्शंस यूज करने हैं, तो मैं कैसे यूज करूंगा, तो सबसे पहले मुझे एक और चीज चाहिए होगी, क्वेरी एज स्ट्रिंग। अब देखिए, मैंने उस समय पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं फील्ड को काउंट किया था मैंने, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, फील्ड के नेम चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। एक क्वेरी थी और मेरे पास फील्ड कितने थे, 4। अब मुझे क्या करने हैं, ये मुझे हेडर्स के ना नाम चाहिए, तो मैं यहाँ से पहले इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ और सिंपली क्वेरी इक्वल्स टू यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब देखते हैं हमें क्या करना है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें फील्ड का नाम लेके आना है, तो सबसे पहले क्वेरी हो गई। अब जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा rs.open, हम कुछ भी रट के नहीं चल रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट आएगी तभी हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब देखिए, मुझे सोर्स चाहिए, तो सोर्स तो हो गई मेरी क्वेरी कि मुझे कहाँ से टेबल कौन सी टेबल से डेटा लेके आना है, तो सोर्स हमने यहाँ से डिफाइन कर दिया। अब मुझे चाहिए एक्टिव कनेक्शन। एक्टिव कनेक्शन कहाँ से आएगा, जो मैंने कनेक्शन 1 में क्रिएट किया हुआ है, डीबी कनेक्ट कनेक्शन, वहां से मैंने ऑब्जेक्ट असाइन किया है और सीक्वल के ड्राइवर और उसके ऑथेंटिकेशन यूज करके कनेक्ट किया है उसको। अब मैं यहाँ लाता हूँ उसे, तो उसे लाने के लिए मुझे इसके पहले कॉल करना पड़ेगा डीबी कनेक्शन को, तभी वो वेरिएबल यहाँ आएगा, क्योंकि वो पब्लिकली असाइन किया हुआ है, तो यहाँ आके
इसमें इसकी वेरिएबल को असाइन इसके ऑब्जेक्ट को असाइन करेगा और कनेक्शन जो ओपन होगा वो यहाँ पे असाइन तो हो जाएगा और पब्लिकली मैंने इसे डिफाइन किया हुआ है, तो मैं किसी भी मॉड्यूल में यूज कर सकता हूँ। अब मुझे क्या भेजना है इसके अंदर? सबसे पहले मुझे क्वेरी चाहिए था और क्वेरी के बाद मुझे कनेक्शन भेजना है। तो db कौन नाम से मेरा वो वेरिएबल है, मैंने उसे भेज दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो ओपन के साथ ना मुझे कीज डालने होते हैं। एडी ओपन डायनेमिक, एडी लॉक ऑप्टिमेस्टिक। अब मैं ये बताता हूँ ये क्या है। मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, कनेक्शन को ओपन किया, क्वेरी को भेजा और कनेक्शन को भेजा। साथ ही मैं यहाँ पे कनेक्शन की टाइप को भेज रहा हूँ कि किस टाइप से कनेक्शन करना है आपको, और उसमें मैं लॉक भी लगा रहा हूँ कि मुझे एडी लॉक बैच ऑप्टिमेस्टिक यूज करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी समझते हैं कि ये क्या है। मैंने एक ट्यूटोरियल रखा हुआ है इसके लिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या होता है ये। अब देखिए, एडियो कनेक्शन के लिए सिंपली मुझे पहले ये इनेबल करना होता है, उसके बाद रेफरेंस ऐड कर दिया था हमने। कर्सर का टाइप होता है, ठीक है। अब कर्सर का टाइप क्या होता है? एडी ओपन फॉरवर्ड ओनली। अगर मैं इस टाइप का रखूंगा कर्सर का टाइप, तो दिस इज द डिफॉल्ट, इट इज द फास्टर एंड यूज द लिस्ट अमाउंट ऑफ द मेमोरी एंड नेटवर्क ट्रैफिक। ये क्या करेगा? बहुत कम मेमोरी यूज करेगा और नेटवर्क ट्रैफिक भी कम यूज करेगा। अगर मुझे सिर्फ आगे की तरफ जाना है, रिकॉर्ड को फेच करना है, ये पीछे मुझे फेच नहीं करने देगा। मैं प्रीवियस नहीं जा सकता हूँ, मैं नेक्स्ट पे ही जाऊंगा, मैं उसके प्रीवियस नहीं जा सकता हूँ, फर्स्ट पे नहीं जा सकता हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओनली क्या करेगा ये? यू कैन ओनली यूज मूव नेक्स्ट टू मूव थ्रू द रिकॉर्ड, नॉट मूव टू द फर्स्ट etc। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? मैं सिर्फ आगे ही जा पाऊंगा, पीछे नहीं जा पाऊंगा और उसके पहले रिकॉर्ड पे भी नहीं जा सकता हूं। यू विल नॉट सी चेंज टू द डेटा बाय अदर यूजर सिंस यू ओपन द रिकॉर्ड सेट। आप अब पीछे से कोई जो डेटा चेंज करेगा ना सीक्वल में, वो भी हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम रिकॉर्ड सेट को ओपन करके रखे हुए हैं। तो पीछे से कोई डेटा अगर अपडेट होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हम नहीं देख पाएंगे। वैसे ही है दूसरे कनेक्शन के टाइप। अब यहाँ पे आप देखिए, एडी ओपन स्टैटिक, ये क्या है? यू कैन यूज एनी ऑफ द मूव मेथड। अब मूव मेथड में क्या होगा ये हम प्रैक्टिकली समझेंगे कैसे होता है। अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि टाइप क्या होता है। डॉट मूव फर्स्ट, मैं पहले रिकॉर्ड पे भी जा सकता हूँ। डॉट मूव प्रीवियस, मैं उसके पीछे वाले रिकॉर्ड पे भी जा सकता हूँ। और भी सारे फंक्शंस हैं, मैं सारे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एडी ओपन स्टैटिक्स में यू विल नॉट सी द चेंजेस टू द डेटा बाय अदर यूजर्स सिंस यू ओपन द रिकॉर्ड। इसमें भी मैं वो एंट्रियां नहीं देख पाऊंगा जो यूजर एंट्री मार रहे हैं जब मैंने रिकॉर्ड सेट ओपन किया हुआ है। सिंपल सी बात है। उसके बाद आते हैं अगले पे, यहाँ पे ऐड ओपन की सेट। अब इस टाइप के कर्सर इस टाइप के कनेक्शन में क्या होगा? यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। ठीक है, इसमें भी हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मूव फर्स्ट टू मूव प्रीवियस एंड लास्ट, कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये भी क्या बोलेगा? यू विल सी सम चेंजेस टू द डेटा, एडिट डिलीट रिकॉर्ड ओनली। इसमें क्या करेंगे? अगर इस तरह से हम कनेक्शन बनाते हैं तो क्या होगा कि हम कोई बंदा एडिट कर रहा है या उस रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा है, तो वो जो भी अफेक्ट करेगा हमारे टेबल को, उस चेंजेस को हम देख सकते हैं बाय अदर यूजर सिंस यू आर ओपन इन द रिकॉर्ड सेट। जैसे ही हम अपने
प्रोग्राम को दोबारा चलाएंगे तो वो हमें दिख जाएगा कि वो एडिट किया है, डिलीट किया है, ये चेंजेस हमारे रिकॉर्ड सेट के अंदर भी हो जाएगा रिफ्रेश मारते ही। हमें जरूरत नहीं है कि हम दोबारा कनेक्शन क्रिएट करें, लेकिन बाकी प्रीवियस वाले में हमें नहीं दिख रहा था, इसमें हमें सिर्फ एडिट और डिलीट दिखेगा। अब आते हैं ऐड ओपन डायनेमिक, जो कि मैंने यूज किया अपने प्रोग्राम में। अब ये क्या है, यू कैन यूज एनी ऑफ द डॉट मूव मेथड, मूव फर्स्ट प्रीवियस, इसमें भी हम सारे मेथड को यूज कर सकते हैं। पहले वाले को छोड़ के, जो ओनली फॉरवर्ड था उसको छोड़ के बाकी सारे में हम सारे मेथड को यूज कर सकते हैं। लेकिन ओपन की सेट में मेरे को क्या दिख रहा था, सिर्फ एडिट एंड डिलीट। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, you will see all the changes to the data, add, edit, delete records by other users since you opened the record set। मैंने रिकॉर्ड सेट ओपन किया हुआ है, बट मुझे ऐड, डिलीट, एडिट सारी चीजें दिख रही हैं। प्रीवियस वाले में क्या था, एडिट और डिलीट दिख रहा था, बट मुझे यहाँ पे एक एडिशनल चीज मिल रहा कि मैं ऐड कर रहा हूँ, वो भी डेटा का मुझे जो भी ऐड होगा वो भी मुझे दिखेगा। ठीक है, ये था हमारा कनेक्शन का टाइप। कितने टाइप के होते थे, 3 टाइप के हैं। ठीक है, 4 टाइप के हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे लॉक के टाइप, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये आपको समझ में आ गया कनेक्शन का टाइप। अब आते हैं हम एडी लॉक बैच ऑप्टिमिस्टिक क्यों यूज किया मैंने। अब यहाँ पे आते हैं लॉक टाइप में। द लॉक टाइप ऑल्सो डिटरमाइन 2 things, whether you can make changes to the data, add, edit, delete, how other user will be stopped from editing the same record as you। ठीक है, आप ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, अदर यूजर स्टॉप कर दे तब भी, और ऐसे भी। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये लॉक का टाइप क्या होता है। अब ये ना डेडलॉक होता है एक तरह से। इसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो। मैं रिकॉर्ड जब एंट्री मार रहा हूँ उस समय कोई भी दूसरा बंदा कोई काम नहीं कर रहा डीबी के अंदर, ये भी लगा सकते हैं। या हम ओपन छोड़ सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग यूज करके कि ठीक है भाई, मैं जब तक अपनी एंट्री मार रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड सेट ओपन है, तुम अपना काम करते रहो। तो 2-3 तरीके हैं हम इसमें यूज कर सकते हैं। और ये क्लाइंट साइड पे जो इसका होता है वो उसके क्लाइंट साइड के लॉक को यूज करके लगाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एडी लॉक रीड ओनली। ठीक है, अब मुझे मान लो मेरे डीबी से मुझे डेटा निकालना है सिर्फ, तो मैं सिर्फ रीड ओनली यूज कर लूंगा। मुझे क्यों चाहिए कि मैं लॉक कर दूंगा, मुझे एडिट नहीं करने दूंगा, मैं कुछ नहीं करने दूंगा, ऐड नहीं करने दूंगा जब तक मेरा रिकॉर्ड सेट ओपन है। मुझे तो सिर्फ रीड करना है ना, तो रीड ओनली लगा लूंगा। तो अब देखिए, this is the default, it has the least amount of effect on other user, and it is better in term of speed, memory and network uses। जब ये क्या करता है कि ये कम अमाउंट ऑफ यूजर्स को अफेक्ट करता है, और ये बेटर होता है, स्पीड, मेमोरी और नेटवर्क बहुत कम यूज करता है ये। ठीक है, इस कनेक्शन में you cannot add, edit, delete, you can only read it। ठीक है, अगर मुझे कोई मतलब एडिट का काम नहीं करना है, रिकॉर्ड ऐड नहीं करना है, डिलीट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे रीड करना है, तो मैं सिंपली एडी लॉक रीड ओनली यूज कर लूंगा। मुझे क्यों चाहिए कि मैं ऐसे लगा दूं कि मान लो मैंने कोई क्वेरी रन कर दिया अपने प्रोग्राम से, वो डिलीट हो जाए। मुझे सिंपली डेटा रीड करना है, मुझे उस पे एनालिसिस करनी है, तो मैं सिर्फ एडी लॉग रीड ओनली यूज करूंगा, मैं दूसरा कुछ भी नहीं करूंगा। यू डू नॉट ब्लॉक अदर यूजर फॉर एडिट रिकॉर्ड इन अ टेबल। इससे क्या होगा कि दूसरे जो यूजर होंगे उनको हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, किस लिए, कि वो अपने रिकॉर्ड को सीक्वल सर्वर में डिलीट करे, एडिट करे या अपडेट करे, कुछ भी करे, उसके लिए हम इसे लॉक नहीं कर पाएंगे। ये सिंपली हमारा रीड ओनली मोड में होगा,
सिर्फ हम इससे रीड कर रहे हैं और बाकी यूजर अपना काम करते रहेंगे, ये अफेक्ट नहीं करेगा उनको। ठीक है, तो अगर आपको सेलेक्ट क्वेरी रन करनी है या डेटा निकालना है सिर्फ, तो आप एडी लॉग रीड ओनली यूज करो, बाकी आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ डेटा निकालना है, मुझे एनालिसिस करनी है, मुझे कौन सा उस पर डीएलएल प्रोग्राम यूज करना है या कुछ और यूज करना है, डीएमएल यूज करना है। ठीक है, अब आते हैं हम एडी लॉग ऑप्टिमिस्टिक। यू कैन ऐड, एडिट, डिलीट डेटा। अब एडी लॉग ऑप्टिमिस्टिक यूज करूंगा तो उसमें क्या होगा कि मेरा जो लॉक है वो मुझे परमिशन देता है, मुझे परमिशन ग्रांट करता है, ऐड भी कर सकता हूँ रिकॉर्ड, एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, व्हेन यू एडिट अ रिकॉर्ड अनदर यूजर कैन एडिट इट एट द सेम टाइम। जब मैं रिकॉर्ड एडिट कर रहा हूँ सेम टाइम में दूसरा यूजर भी कर सकता है। बट इफ यू बोथ ट्राई टू राइट द डेटा, जब दोनों लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, राइट करने के लिए कोशिश करेंगे डेटा को, ऑन वन ऑफ यू विल गेट एरर व्हेन द अपडेट ऑकर। जैसे मैं सबमिट बटन को क्लिक करूंगा उसी समय अगर दूसरे बंदे ने भी सबमिट किया हुआ है सेम टाइम पे, तो दोनों में से किसी एक को एरर मिलने वाला है, क्योंकि वहां डेडलॉक क्रिएट होगा। मैंने भी सेम टाइम पे हिट किया, उसने भी सेम टाइम पे हिट किया। अब किसका डेटा जाएगा, तो वहां पे मल्टी थ्रेडिंग ना यूज होके वो डेडलॉक क्रिएट कर दिया उसने कि पहले किसका डेटा जाएगा। अब आते हैं एडी लॉग परमिस्टिक। ठीक है, यू कैन ऐड, एडिट, डिलीट डेटा। ठीक है, वहां भी हम कर सकते थे ऐड डिलीट, अब यहां भी कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हेन यू एडिट अ रिकॉर्ड इट इज इमीडिएटली ब्लॉक फ्रॉम अदर यूजर। ठीक है, जैसे ही मैं एडिट करना शुरू करूंगा वो क्या करेगा, एक डेडलॉक क्रिएट कर देगा, वो दूसरे यूजर को करने ही नहीं देगा कुछ। ठीक है, एन एरर विल ऑकर एज सुन एज एनी वैल्यू आर अल्टर्ड इन। ठीक है, जैसे ही दूसरा बंदा उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा उसे एरर मिल जाएगा, भाई अभी रुक जा, कोई उस पर तो काम कर रहा है। अब इससे क्या हुआ कि परफेक्शन बढ़ेगी हमारे डेटा के एंट्री की। जब तक एक बंदा एंट्री मार रहा है दूसरे बंदे को वो एंट्री नहीं करने देगा। ठीक है, अब पता चला मैं पहले रो में कुछ एंट्री मार रहा हूँ, दूसरा बंदा कुछ और मार दिया, उसकी एंट्री वहां चली जाएगी। तो उससे अच्छा है कि हम उसे लॉक कर देंगे, जब तक हमारी डेटा सबमिट नहीं हो जाती है हम उस पर दूसरा काम नहीं करने देंगे। तो ये था हमारा लॉक का टाइप एंड कनेक्शन का टाइप। अब आते हैं हम अपने प्रोग्राम में फिर से। तो यहीं पे मैंने ये काम किया हुआ है अपने प्रोग्राम में। अब इसको हमें क्या करना है, ओपन कर लिया हमने। ओपन करने के बाद हम पहले दिखाते हैं कि हमारे फील्ड कितने हैं। मैसेज बॉक्स, रिकॉर्ड सेट पे हमारा फील्ड होगा, रिकॉर्ड सेट फील्ड्स डॉट काउंट। ठीक है, अब देखते हैं चेक करके, rs डॉट क्लोज सेट rs इक्वल्स टू नथिंग। ठीक है, कॉल db, क्लोज db कर देंगे। पहले कनेक्शन को क्रिएट किया हमने, फील्ड को काउंट किया 4 है, क्लोज db करके हम बंद कर दिए। अब आते हैं कि हमें तो काउंट नहीं करना था, हमें क्या करना था, सिंपली फील्ड का नाम लेके आना है। तो हम इसे कमेंटेड कर देते हैं, ऊपर कॉमा लगाते तो वीवीएम में कमेंटेड हो जाता है ये। ठीक है, अब हमें दिखाना है msg pox मैसेज बॉक्स में मुझे क्या दिखाना है, फील्ड का नाम rs डॉट फील्ड्स, 0 से स्टार्ट होता है फील्ड का इंडेक्स। ठीक है, नेम, पहले फील्ड का नाम आ गया, 4 थे। मैसेज बॉक्स rs डॉट फील्ड्स 1,
नेम rs डॉट fields to dot name message box rs dot fields 3 डॉट नेम। हो गया, मेरे 4 रिकॉर्ड निकल गए हैं। अब मैं इसे रन करके देखता हूं क्या मेरा नाम आता है फील्ड का कि नहीं आता है। डिबग करेंगे F8 से, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। कनेक्शन क्रिएट हो गया, एग्जिट हुआ, ओपन किया, ओपन सक्सेसफुल हो गया होगा, नाम आ गया। अब देखिए क्या जो नाम आ रहा है वो वही है, देखिए एकदम सही आ रहा है नाम, इंप आईडी, यानी कनेक्शन हमारा सही चल रहा है। अब आते हैं F8 से, फिर प्रेस करते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी। अब कनेक्शन को क्लोज करके हम सारे ऑब्जेक्ट को रीसेट कर देते हैं। यही नाम जो आया था वही नाम हमारे टेबल में है। हाँ जी, तो इस तरीके से हमने सीखा कि रिकॉर्ड के फील्ड को कैसे हम फेच करेंगे। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।